कितना मुश्किल होता है गौरीगंज के एक लड़के के लिए। आपने बहुत बार ये कहानी सुनाई होगी, लेकिन फिर मैं चाहता हूं कि साहित्य तक एक बार समझे इस बात को। साहित्य के जरिए वो लोग जो इस समय डरे हुए हैं कि कितना मुश्किल होता है एक अनजान से लड़के का चुपचाप चले आना और काम ढूंढना। वो जरूरी नहीं है कि वो कवि हो या शायर हो सकता है वो अभिनेता बनने की, अभिनेत्री बनने की चाह लेकर आया हो, या वो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आया हो, या वो डायरेक्शन के लिए आया हो। कितना मुश्किल होता है ऐसे हर उस इंसान के लिए मुंबई में कदम जमाना और स्ट्रगल करना। देखिए, पहली बात तो ना हमारे यहाँ एक बहुत एक भ्रांति फैलाई जाती है हमेशा कि, और हो सकता है ये भ्रांति नहीं सच हो, पर मैं इसको भ्रांति मानता हूँ। ये एक बात ना कि हम जहां पैदा हुए हैं, जहां पले हैं, जहां बड़े हैं, हम वहीं रहेंगे, हम पूरी जिंदगी वहीं निकाल देंगे, क्योंकि वो हमारा मातृभूमि प्रेम है। ये मातृभूमि प्रेम नहीं होता है। आज हजारों लाखों नौजवान हैं जो इस बात से डरते हैं कि हम अपना शहर कैसे छोड़ दें, हम अपना घर कैसे छोड़ दें, अपना कंफर्ट जोन कैसे छोड़ दें। तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मेरी एक बात आज लेके जाना चाहें इस पूरी चर्चा के बाद, तो इतना लेके जाएं कि घर छोड़ दें। अगर आप घर नहीं छोड़ेंगे तो आपकी कहानी कभी हिजरत वाले मकाम तक नहीं पहुंचेगी। आपको वो बुलंदियां जो मिल सकती हैं लाइफ में, घर में बैठ के नहीं मिलेंगी। जब तक जब तक राजा राम, राजकुमार राम, जब तक वो अयोध्या में थे, तब तक वो दशरथ के पुत्र थे। जब उन्होंने हिजरत कर दी, जब उन्होंने घर छोड़ दिया, तो 14 साल बाद मर्यादा पुरुषोत्तम होकर लौटे हैं उसी नगरी में, उसी अयोध्या नगरी में। तो पहले तो आप घर छोड़ें, अपना कंफर्ट जोन तोड़ें। जब आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ेंगे, मेरे पिताजी किसान हैं। अब हमने पूरी जिंदगी देखा है कि जब धान की बेरन लगती है, तो बेरन लगती एक खेत में है और उसके बाद उठा के दूसरे खेत में वो बड़ी की जाती है। उसकी जो परवरिश है दूसरे खेत में होती है। तो ये जो मूवमेंट है ना, कि यहां से उठाया, यहां जन्म लिया, वहां से उठा के कहीं और रखा, इसीलिए दो शब्द हैं, जन्म भूमि कर्म भूमि। वो ऐसे ही नहीं बन गया है। तो आप अपनी जन्मभूमि छोड़ें, आप अपने लिए एक कर्मभूमि तलाश करें। वो मुंबई हो सकती है, वो हैदराबाद हो सकती है, वो कहीं भी और हो सकती है। पर अपने कंफर्ट से निकलें। अपने आप को ये बताते ना रह जाएं आप कि नहीं यार, मैं तो कैसे जाऊंगा छोड़ के। जब अपना शहर आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, बहुत सारी नई चीजों के बीच में आप आके खड़े हो गए। मैं एक बात जानता हूं कि किसी भी नई जगह पे अपना मकाम बनाने के लिए आपको चैलेंजेस जितने शुरू में आएंगे उतने बाद में नहीं आएंगे। ये डिग्रेडिंग है। आज आपके सामने खाने पीने की परेशानी होगी, आज आपके सामने किसी से मिलने मिलाने की परेशानी होगी। ये मान लें कि आज जो परेशानी है, अगले एक हफ्ते बाद ये इससे कम होगी, 10 दिन बाद और कम होगी, ये कम होती जाएगी। इसी उम्मीद पे आप आगे बढ़ते रहें कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब ये सारी परेशानियां शून्य में बदल जाएंगी और आपके पास सिर्फ सफलता का आकाश होगा घूमने के लिए। क्या बात कही है आपने, और मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी यही है कि अगर मैं जी। अपने घर में रहता तो मैं शायद कुछ नहीं होता। और मेरा खुद मानना है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि घर से बाहर निकलो। माँ के आंचल में ममता तो मिलेगी, लेकिन अगर तरक्की करनी है तो उस आंचल से दूर जाना होगा, उन आंसुओं को पीना होगा आपको जो वहां रह के आपको बचाते हो। आंसू निकालने पड़ेंगे आपको, धक्के खाने बिल्कुल। पड़ेंगे, मैं वक्ती तौर पर मानता हूं। क्योंकि अपने घर में माता पिता के साथ रहते हुए आपको वो समझ ही नहीं आएगा कि दुनिया दरअसल होती क्या है।